बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। आस्थावान सज्जनों, आज पूर्णिमा है और किसी भी पूर्णिमा को हमारी इच्छा होती है कि चलो भगवान सत्यनारायण पूजन कराया जाए। और कभी कभी क्या है, हमें आचार उपलब्ध नहीं होते, तो ऐसी अवस्था में आप घर में पूजन करके भगवान की और ये कथा श्रवण कर सकते हैं। उसको आपको उतना ही लाभ मिलेगा। सुनिए, संक्षेप में आपको कथा सुना रहा हूँ, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। और ये कथा मैं आपको प्रस्तुत कर रहा हूँ। देखिए, स्कंद पुराण में एक रेवा खंड है। स्कंद पुराण के रेवा खंड में आपने देखा सुना होगा, बार बार पंडित जी बोलते हैं इति श्री सत्यनारायण व्रतायाम रेवा खंडे सत्यनारायण व्रतम रेवा खंडे प्रथम अध्याय बोलते हैं ना, तो रेवा खंड बोला जाता है उसमें। तो रेवा खंड का मतलब है कि ये स्कंद पुराण में एक रेवा खंड है, उसमें से सत्यनारायण भगवान की कथा ली गई। तो हमने ये नर्मदा पुराण तैयार किया है। देखिए, इसमें सत्यनारायण की कथा भी तैयार किया है, दोहा चौपाइयों में है, बड़ी संक्षिप्त। सुनिए, सत्यदेव व्रत कथा प्रथम अध्याय। तीर्थाटन करते हुए नैमिष में एक बार सूत आगमन पर किया ऋषियों ने सत्कार। प्रश्न किया दे करके आसन, आस पास है बहुत दुखी मन, आस पास है बहुत दुखी जन। माया मोह ग्रसित हैं सारे, भोग रहे हैं कष्ट बिचारे। ऐसा सरल उपाय बताएं, सभी मनुष्य सुखी हो जाएं। बोले सूत विष्णु समझाया, नारद को जो मार्ग सुझाया। वही प्रसंग सुनो मन लाए, जिससे कष्ट दूर हो जाए। सरल उपाय और नहीं दूजा, सत्यदेव की करिए पूजा। नारद कहा विधान बताएं, पूजन सामग्री समझाएं। नारद को हरि ने समझाया, गेहूँ आटा ले उसवाया। तुलसी दल युत भोग बनाए, श्रीफल पंचामृत ले आए। पूजन कर बोले जयकारे, बिगड़े काज बनेंगे सारे। प्रथम अध्याय समाप्त। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। दूसरा अध्याय। काशी जी का विप्रय का सतानंद था नाम, जीवन यापन के लिए भिक्षावृत्ति काम। एक बार करने भिक्षाटन, सुमर इष्ट को निकला ब्राह्मण। देख दशा हरिवृद्ध विप्रवन, सादर करन लगे संभाषण। होते हो तुम दुखी दिखाई, देते हो तुम दुखी दिखाई, इसका क्या कारण है भाई। सतानंद बोले निर्धनता, दुख प्रद देती है व्याकुलता। सुधरे दशा सुमार्ग सुझाए, निर्धनता से मुक्ति पाए। हरि ने कहा सत्यव्रत साधो, सत्यदेव पूजो आराधो। विष्णु ही है सत्य नारायण, करते हैं सब कष्ट निवारण। कहा सभी व्रत नियम विधाना, अंतर ध्यान भये भगवानाम। यह ग्रह कर ब्राह्मण व्रत कीना, सुखी जिंदगी का फल लीना। जीवन भर करते रहे विप्र कथा हर मास। कहा सूत ने और भी सुनो भील इतिहास। एक बार एक लक्कड़हारा, निकला पंडित जी के द्वारा। पूजन देख रुका द्वारे पर, जिज्ञासा बस पूछा जाकर। क्या कर रहे मुझे बतलाओ, तथाशात प्रतिफल समझाओ। विप्र कहा ये सत्य नारायण, करने से पूजन यरु अर्चन। सारे कष्ट दूर हो जाते, मानव मन वांछित फल पाते। सतानंद जी ने समझाया, पूजन नियम विधान बताया। निश्चय कर बाजार वह आया, लकड़ी दाम 2 गुना पाया। पूजन की सामग्री लाकर, व्रत संपन्न किया हर्षा कर। सत्यदेव की कृपा से हुए कष्ट सब दूर। रेवा तट यदि व्रत करे, कृपा मिले भरपूर। बोलिए सत्यदेव भगवान की जय। दूसरा अध्याय समाप्त।
सत्यनारायण कथा का तीसरा अध्याय। कहा सूत जी ने सुनो ऋषियों नव आख्यान, उल्का मुख साधु बणिक देव दोनों निसंतान। सरित भद्रशीला तटया कर राजा रानी दोनों मिलकर, सत्यदेव का व्रत कर धारण संतति हित करते थे पूजन। साधु नाम बढ़ के आया राजा को यो बैन सुनाया, हे राजन यह किसकी पूजन किस अभिलाषा हित आराधन। नृप बोले संतान प्रदाता, सत्यदेव है हर दुख त्राता। वैश्य स्वयं था संततिहीना, सतसंकल्पवत है ले लीना। ग्रह कर शुभ खबर सुनाई, लीलावती बहुत हर्षाई। वैश्य कहा तब होगी पूजन, और जब संतति खेलेगी आंगन। गर्भवती लीलावती धन्या, जन्मी गे कलावती कन्या। फिर भी वैश्य किया नहीं पूजन, सुता विवाह संग आयोजन। जब विवाह की बेला आई, और सत्यदेव को दिया भुलाई। तभी शाप दीनी भगवाना, भोगेगा यह कष्ट महाना। और रतन सारपुर सिंधु किनारा, करने हेतु यहाँ व्यापारा। वणिक जमाई को संग लेकर, और रत व्यापार हुआ हर्षा कर। एक बार नृप ग्रह चोरी कर, देखे दूत भगे सब तस्कर। जहाँ रुके थे ससुर जमाई, गए सभी धनो वहाँ गिराई। चोर समझ दोनों को पकड़े, और बेड़ी तथा हथकड़ी जकड़े। इधर जेल में सहे कसाले, उधर गेह खाने के लाले। एक दिन कलावती ब्राह्मण घर, आई सत्यदेव व्रत सुनकर। माँ बेटी ने पूजन कीनी, सत्यदेव विनती सुन लीनी। राजा को सपने में आकर, गए सत्यदेवा धमका कर। प्रातः बड़िक मुक्त कर दीना, दिया दुगुन धन जितना लीना। ससुर जमाई नृपति से पाकर के सम्मान, सत्यदेव जय बोल कर ग्रह को किया बयान। बोलिए सत्यदेव भगवान की जय। सत्यनारायण भगवान की कथा का तीसरा अध्याय समाप्त। चलिए चौथा अध्याय सुनिए। प्रचुर द्रव्य ले सेठ जी चले आपने देश, सत्यदेव तब आ गए धर दंडी का वेश। सत्यदेव साधु बन आए, साधु से यो वचन सुनाए। कहाँ जा रहे हो क्या लाए, सेठ लता पत्ता बतलाए। ऐसा ही हो वचन सुना कर, गए बैठ जा सागर तट पर। नाम उठे ऊपर पछताया, आखिर सेठ साधु ढिंग आया। मांगी क्षमा कहा अपराधा, प्रभु प्रसन्न हो इच्छित साधा। दूत भेज कर खबर जताई, कुशल आ रहे सहित जमाई। उसी समय दोनों माँ बेटी, सत्यदेव पूजन पर बैठी। सेठ आगमन समाचार सुन, बोली कलावती से माँ गुण। जाती हूँ करने पति दर्शन, आना तू समाप्त कर पूजन। कलावती करने पति दर्शन, जल्दी से समाप्त कर पूजन। जल्दी मैं प्रसाद को त्यागा, आई मिला न पति अनुरागा। रुष्ट देव ने नाव डुबाई, डूबी नाव समेत जमाई। दुखी हुआ साधु परिवारा, सुता मरण हित हृदय विचारा। वैश्य विनय सुन नभ गिरा, हुई तभी तत्काल। त्याग दिया प्रसाद को, अतः हुआ ये हाल। आई लौट प्रसाद ले, और ऊपर आई नाव। सत्यदेव जय बोल सब पहुँचे अपने ठाव। बोलिए सत्यदेव भगवान की जय। भगवान सत्यनारायण की कथा का चौथा अध्याय समाप्त। चलिए पांचवा अध्याय का आनंद लीजिए। श्रद्धा भक्ति बिन कथा, जीवन हो न धन। श्रद्धा भक्ति युत कथा, रही सदा ही मान। तुंग ध्वज श्रद्धा रहित, त्यागा सत्व प्रसाद।
इसीलिए कुछ समय तक पाता रहा विखार। मृगया हित नृप बन एक बारा, गया किए वन जीव सहारा। श्रमित वृक्ष बट के आ नीचे, कर विश्राम रहा दग नीचे। वहीं ग्वाल कुछ करते पूजन, करते थे व्रत सत्य नारायण। नृप था कुटिल बहुत अभिमानी, सुन ना सका अंतर की वाणी। गया न व्रत को किया प्रणामा, मिला शीघ्र इसका परिणाम। ग्वालों दिया प्रसाद न पाया, तुरंत सत्य की देखी माया। मिली सूचना धन परिवारा, छोड़ गया भौतिक संसारा। दुखी हुआ कीना मन चिंतन, हुई उपेक्षित मुझसे पूजन। ग्वालों संग किया तब प्राश्चित, सत्य देव मैं देकर निज चित। कृपा सत्य की हुई करारी, और मैं की गृहस्थी की फुलवारी। सकल सफल चाहिए यदि संसारा, सफल चाहिए यदि संसारा। कलयुग में बस एक आधारा, सत्य आचरण को अपनाए, सत्य देव की कथा कराए। जो जो प्रमुख सत्य आराधको, अगला जन्म श्रवण के लायक। सतानंद जी हुए सुदामा, और कृष्ण भक्ति पाया निज धामा। काष्ठ भार गए हुए निखादा, राम भक्ति से मिटा विखादा। उल्का मुख दशरथ नृप राई, जिनके पुत्र हुए रघुराई। और हमारे साधु महाजन, मोरध्वज वन पुत्र समर्पण। स्वयंभु मनु तुंगज ध्वज राजा, भगवत कर्म समारे काजा। ग्वाल बाल की चर्चित यारी, मित्र हुए इनके बनवारी। सत्य पूर्ण परमात्मा, सत्य विष्णु का रूप। सत्य पूर्ण परमात्मा, सत्य विष्णु का रूप। सत्य देव की व्रत करें पाए शांति अनूप। सत्य देव का व्रत करें पाए शांति अनूप। शुभारंभ अंतिम दुआ सुनिए। शुभारंभ शुभ कार्य हो, या की मांगलिक कार्य। ग्रस्त आश्रम के लिए यह पूजन अनिवार्य। बोलिए सत्यदेव भगवान की जय। सत्यनारायण भगवान का कथा का 5वां अध्याय समाप्त। चलिए लगे हाथ, आरती सुनिए। आरती भी बिल्कुल आपको नई है, और इस आरती आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको सत्यनारायण की पूजन करने का विधान क्या है, क्या क्या सामग्री लगती है, यह सब आपको जानकारी हो जाएगी। चलिए करते हैं, ध्यान कीजिए। भगवान सत्यनारायण की कथा सुनी हमने, अब हम आरती कर रहे हैं। मानसिक रूप से भगवान की आरती कीजिए, क्योंकि मानस पूजन का भी बड़ा विशेष महत्व है। सुनिए। जय जय सतदेवा स्वामी, जय जय सतदेवा। पूजन अर्चन द्वारा, पूजन अर्चन द्वारा हो तेरी सेवा। ओम जय जय सतदेवा। दूध दही घृत शक्कर मधु जल ले आए। दूध दही घृत शक्कर मधु जल ले आए। प्रेम सहित पंचामृत से प्रभु नहलाए। ओम जय जय सतदेवा। वस्त्र जनेऊ लाकर प्रभु को पहनाए। चंदन अक्षत इत्र पुष्प से प्रभु को महकाए। ओम जय जय सतदेवा। घृत शर्करा युक्त आटे का प्रसाद बनवाए। तुलसी दल को मिला प्रेम से प्रभु सम्मुख लाए। ओम जय जय सतदेवा। फल श्री फल दक्षिणा समर्पण भाव हृदय लाए। बाहर भीतर धूप दीप से नव प्रकाश पाए। ओम जय जय सतदेवा। जय जय सतदेवा। स्वामी जय जय सतदेवा। पूजन अर्चन द्वारा हो तेरी सेवा। ओम जय जय सतदेवा। सुने 5 अध्याय कथा को जीवन में लाए। सत्य बोलने का व्रत लेकर गुरु आरती गाएं। सुने 5 अध्याय कथा को जीवन में लाए। सत्य बोलने का व्रत लेकर गुरु आरती गाएं।
ओम जय जय सतदेवा, जय जय सतदेवा, स्वामी जय जय सतदेवा, पूजन अर्चन द्वारा हो तेरी सेवा। ओम जय जय सतदेवा। ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। ओम सत्यदेवाय विद्महे विष्णुरूपाय धीमहि तन्नो सत्यम प्रचोदयात्। पुष्पांजलि समर्पयामि। मानसिक रूप से आपके हाथ में यदि चावल फूल मिल जाए तो अच्छी बात है, ना मिले तो अपने मन से मन में विचार कीजिए, मन में सोचिए कि हमारे हाथ में चावल फूल हैं, मानसिक रूप से हम भगवान को अर्पित कर रहे हैं। बोलिए सत्यदेव भगवान की जय।